मौदहा नगर में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात नगर के बाहर पधोरी अंडरपास के पास एक दर्दनाक और रहस्यमय घटना सामने आई, जहां 46 वर्षीय महिला बुधिया पत्नी सिद्धगोपाल खून से लथपथ अवस्था में पड़ी मिली। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार और मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि पुलिस मामला संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार मृतका का छोटा बेटा करण, जो अविवाहित है और शराब पीने का आदी बताया जा रहा है, गुरुवार देर रात अपनी मां बुधिया को ये कहकर घर से ले गया कि किसी कार्यक्रम में जाना है। लगभग 12:30 बजे करण अकेला घर लौटा और परिवार को बताया कि उसकी मां बाइक से गिर गई है और गंभीर हालत में पधोरी अंडरपास के पास पड़ी है। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ा बेटा रामबाबू और मोहल्ले के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। महिला गंभीर अवस्था में मिली, जिसे एम्बुलेंस से कस्बे के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। मृतका की बहू चंदा ने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए अपने देवर करण पर सीधा हत्या का आरोप लगाया है। चंदा ने कहा कि वह पुलिस को तहरीर देगी और करण ने ही उसकी सास की हत्या की। परिवार के बड़े बेटे रामबाबू ने भी संदेह जताते हुए कहा कि मामला साधारण दुर्घटना नहीं हो सकती। वहीं मामले की पूछताछ जब मोहल्ले वालों से की तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि करण और चंदा के बीच अवैध संबंधों की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। मृतका बुधिया इन संबंधों का विरोध करती थी। इसी विवाद को लेकर अक्सर घर में तनाव रहता था। मोहल्ले वासियों का कहना है कि घटना उसी विवाद का परिणाम हो सकती है और बाइक से गिरने की कहानी केवल दिखावा है। मृतका बुधिया के 3 पुत्र और एक पुत्री है। एक पुत्र बाहर रहकर मजदूरी करता है, 2 पुत्र रामबाबू और करण नगर में रहकर मजदूरी करते हैं। करण अविवाहित है और शराब का आदी माना जाता है। कोतवाली पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद स्थिति साफ होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच कर रही है। क्या घटना से पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था? क्या अवैध संबंधों के विवाद में ये हत्या की घटना हुई? पूरा मामला नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जांच आगे बढ़ेगी। मम्मी अबे उड़ा भर दिया मुश्किल नहीं, यहाँ तो एक बात बाकी होन पे हुई जाई। हाँ बस अरे तो अबे अस्पताल है सरमन भाई है, ले बात कर लियो। वाह जी जा रहे हैं, आराम दे घर वाले हैं बात। अरे मलाग है। हाँ इसी स्टेशन के ऊपर रख दो इनको। आराम से भैया, आराम से ऊपर चल जाओ भैया। एक लोग अब भैया थोड़ा उठा लिया तो हम झेल। कहाँ करण करण चलो हटो। यही बताइए, हमें तो मालूम नहीं है। पीछे बने लड़का की तो सब खुश थे और वहाँ से शादी में सब खा पी के आए थे। अब सब लेट गए थे, सो गए थे। पर ये 12 बजे रात में करण देवर आया तो इसके बाद फिर उसने मतलब कोई सामान मांगा अम्मा से, तो अम्मा ने ताला खोल के अंदर से उसको सामान दिया। देने के बाद फिर इसके बाद हमें फिर कोई अंदर शोर शराबा नहीं सुनाई दिया। फिर ये बाहर निकल आए, पीछे बज रहा था डीजो, हमें कोई पता नहीं चला। फिर इसके बाद ये बैठा के ले गया। अब ये चाहे कोई बहाने से ले गया हो या हमें ये पता नहीं है कहाँ ले गए। ले गया था। ये महेश सिलेक्शन दुकान में हाँ काम करता है, कपड़ा वाली में। उसके यहाँ शादी थी उनकी बेटे की, तो ले गया था कि वहाँ फंक्शन है, वहाँ चलना है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ घटना? हमें बस यही लगता है कि उसी का हाथ है। क्या हत्या हुई उसकी? तो हल्की फुल्की सांस चल रही थी उसकी, यहाँ से जब ले गए तो रास्ते में वो खत्म हो गई है।
उसने क्या बताया था कल? उसने ये हमसे कुछ नहीं बताया, हमें तो सिर्फ नंद ने फ़ोन किया तो उसने ये बताया है कि अम्मा छत से कैसे गिर गई है। करण हमें बता रहा है कि अम्मा छत से गिर गई है, तो मैंने कहा नहीं, छत से कोई नहीं गिरा, खूब राजी खुशी अच्छी भलाई है। फिर इसके बाद फिर हमें पता चला, थोड़ी देर बाद करण आया तो उसने दरवाजे में लात मारी, कहने लगे अम्मा का एक्सीडेंट हो गया पड़ोरी रोड में, चलो वहाँ चलना है। तो हमने अकेला समझ के अपन दरवाजे नहीं खोले कि पता नहीं उसके अंदर खून सवार तो है ही, उसको मार के आया, वो पता नहीं हमारे साथ भी हादसा कर दे। तो हमने नहीं, जब सब लोग का मतलब आहट मिला बाहर, तब हम निकल के आए, तब हमने फिर देखा तो 2-3 लोग गाड़ी लेके सब लोग अच्छा, चले करण का गए थे। तुम्हारे साथ व्यवहार सही था? नहीं था, उसका सही नहीं था। क्या दिक्कत थी? वो मतलब वो अलग दिमाग का था, वो हमेशा गाली गलौज करता रहता था, जुआ भी खेलता था, शराब भी पीता था, बस अम्मा से यही कहता था कि बस पैसे लाओ, पैसे दो, पैसे लाओ, पैसे दो, बस।